औरत को हम बिस्तरी के लिए तड़पाना चाहते हो तो औरतों के पोशीदा राज। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औरत के साथ किस तरह से हम बिस्तरी की जाए कि औरत तड़पने लगे। हम बिस्तरी के लिए औरतों की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ उनके राज होते हैं। तो हम बिस्तरी करते वक्त उनकी ख्वाहिशात और उनके राज, उनके दिल की बातें जिसके मुताबिक वो चाहती हैं कि उनके साथ हम बिस्तरी की जाए, आज की वीडियो में आपको तफसीलन बताया जाएगा। नाजरीन, मोहब्बत औरत का जेवर होता है और जिस्म उसकी कमजोरी होती है। मर्द को औरत के जिस्म तक पहुंचने के लिए मोहब्बत करना लाजमी होता है। अगर मर्द मोहब्बत का ड्रामा भी करता है तो औरत भोली हुई मर्द की झूठी बातों के जाल में फंस जाती है और उसे अपना जिस्म दे देती है। ज्यादातर मर्द हजरात हम बिस्तरी के दौरान नहीं जानते या उन्हें पता नहीं चलता कि औरत ऑर्गेज्म तक पहुंच गई है या नहीं, औरत ने कब और किस हालत में अपना पानी छोड़ना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिस्तरी के दौरान औरत जब गर्म होती है तो वो तड़पने लगती है और उसकी 3 निशानियां बताएंगे। उसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की मालूमाती और जिनसी व जिस्मानी लिहाज से वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन, शरीयत ने औरत के साथ हम बिस्तरी करने के लिए बहुत से तरीके मुतारिफ कराए हैं, लेकिन हर मर्द और औरत की अपनी एक पसंद होती है। कोई औरत लेटे हुए हम बिस्तरी करना पसंद करती है तो कोई बैठे हुए, कोई खड़े होकर हम बिस्तरी को पसंद करती है तो कोई घोड़ी बनकर पसंद करती है। शरीयत ने बेशक इस बात की इजाजत दी है कि अपनी बीवियों के साथ जिस तरह से मर्जी चाहो हम बिस्तरी कर सकते हो। ये भी फरमाया कि ये तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जहां से मर्जी चाहो इनको इस्तेमाल करो, लेकिन उसी रास्ते से इस्तेमाल करो जहां से शरीयत इजाजत देती है। यानी कि औरत की अगली शर्मगाह से हम बिस्तरी करो और दुबर के मकाम में हम बिस्तरी ना करो, क्योंकि वो हम बिस्तरी करने का महलो वकूना है। नाजरीन, कोई भी शख्स इतने शऊर के साथ पैदा नहीं होता कि उसे हर काम का तरीका कार आता हो, और ना ही कोई शख्स इतना समझदार होता है कि वो ठीक तरह से कोई भी काम को सर अंजाम दे पाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो कोई काम करता है तो उस काम में उसको तजर्बा होने के सबब वो उसको बेहतर अंदाज से अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अंजाम देता है। जिस तरह जिंदगी के रोजमर्रा मामूल में बहुत से काम तरीके से सर अंजाम देने पड़ते हैं, इसी तरह हम बिस्तरी के अमल को भी एक खास तरीके के तहत सर अंजाम दिया जाता है। इस्लामी असूलों पर अगर इस अमल को सर अंजाम दिया जाए तो उसमें बरकत भी होती है और इससे मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, क्योंकि शरीयत के जो अहकामात होते हैं उनमें हिकमत और इंसान की भलाई होती है। अगर इंसान इन अहकामात को नजरअंदाज करता है तो फिर उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह इस्लामी अहकामात को मद्देनजर रखते हुए हम बिस्तरी के इस अमल में किन बातों का खास ख्याल रखना है और किन बातों से परहेज करना है, और इन बातों पर अमल करते हुए औरत से किस तरह हम बिस्तरी करनी है कि जिनसी इश्ताल पर पहुंचकर तड़पते हुए अपनी लज्जत शाहवत को पूरा कर सके। वीडियो को बेशक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब इसके बारे में जान सकें और आपकी मालूमात और हम बिस्तरी के अमल में बेहतरी आ सके। तो नाजरीन, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनको भी शरीयत के अहकामात के बारे में इल्म हो सके। नाजरीन, हम बिस्तरी के अमल के दौरान हर मर्द और हर औरत की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इस अमल को सर अंजाम दिया जाए। तो उनकी ख्वाहिशात को मलहूज़े खातिर रखते हुए नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ये बात समझाता हूँ कि हम बिस्तरी सिर्फ दखूल का नाम नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मेरा नफ्स अंदर दाखिल हो और मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक हम बिस्तरी करूं तो औरत मुतमईन होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज आपको अच्छी तरह समझ लेनी है कि हम बिस्तरी में 3 चीजें लाजमी होंगी तो औरत तड़पने लगेगी और जिनसी इश्तिआल के अरूज पर पहुंचते हुए हम बिस्तरी का मजा ले पाएगी। उन 3 में नंबर 1 फोर्थ प्ले,
नंबर 2 सेक्स, नंबर 3 आउट प्ले। सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं ये बात कि बीवी के साथ हम बिस्तरी से पहले फोर्थ प्ले करना कितना जरूरी है। जब आप हम बिस्तरी से पहले बीवी को फोर्थ प्ले करें तो याद रखें जिन जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होता है, यानी गर्दन, नाक, होंठ, बाल, चेहरा, कान, ब्रेस्ट, वेजाइना वगैरह को छूना या जुबान लगाने से फोर्थ प्ले कर रहे हैं तो खुद ब खुद औरत ऑर्गेज्म तक पहुंचती है। वो चाहती है कि हम बिस्तरी हो, उसके वेजाइना में हल्का हल्का सा दर्द और मीठा मीठा सा एहसास जग जाता है। मुख्तसर ये है कि आपका फोर्थ प्ले अगर अच्छा होगा तो औरत ऑटोमेटिकली आपसे मुतमईन हो जाएगी। नंबर 2 तो आप जानते हैं कि हम बिस्तरी कैसे करनी है, ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर है। शरीयत में इस बात की कोई रोक टोक नहीं है। इंसान अगर जायज और हलाल रिश्ते में है तो जब उसका जी चाहे वो हम बिस्तरी कर सकता है। शरीयत ने इसकी तादाद मुतय्यन नहीं की और ना ही इससे रोका है। नंबर 3 आते हैं आउट प्ले, यानी जब आप फारिग हो जाएं तो उसके बाद क्या करना होता है। अगर आप फारिग होते हैं तो साइड पर हो जाते हैं, सो जाते हैं या कुछ और करने में लग जाते हैं। तो याद रखिए जब आप फारिग हो जाएं तो अपनी बीवी के साथ लेटें, उसको बोसो किनार करें, उसको बाहों में ले लें, बातें कर लें तो यकीन माने आपकी बीवी आपसे बहुत खुश होने वाली है। असल में औरत और मर्द दोनों की सोच अलग है। जब मर्द एक औरत को देखता है तो वो सोचता है कि वो देखने में कैसी होगी, उसकी छाती कैसी है, उसके पिस्तान कैसे हैं, कैसे चलती है। लेकिन एक औरत का तवाज़न एक मर्द के बदन से मुख्तलिफ है। वो देखती है कि मर्द उससे कैसे बात करता है, उसको कैसे रवैया दे रहा है, ये कितना अच्छा है। तो जितना जरूरी हम बिस्तरी करना है उससे ज्यादा जरूरी औरत के साथ फाइन कम्युनिकेट करना है। उससे बातें करें, उसके साथ बेस्ट ट्रेनिंग वाली छेड़छाड़ करें, उससे प्यार मोहब्बत वाली बातें करें, यानी उसके मूड के मुताबिक उसका मूड सेट करें। यानी औरत की सबसे बड़ी कमजोरी तो उसकी खुशामद है। अगर आप ऐसा कहो कि यार तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है या तुम फलां सूट में बहुत अच्छी लगती हो, ये कलर तुम पे बहुत ज्यादा जचता है और तुम जब लिपस्टिक लगाती हो तो कमाल करती हो, या ये कहे कि तुम हम बिस्तरी करते वक्त बहुत मजा देती हो, तो अगर आप ऐसे शुरुआत करेंगे तो औरत का जो मूड मिजाज है वो हम बिस्तरी की तरफ माइल हो जाएगा और आप अच्छी तरह से हम बिस्तरी कर पाओगे और औरत को मुतमईन कर पाओगे। कुछ लोगों के ये सवालात थे कि मेरा तो नफ्स ही बहुत छोटा है, मैं कैसे मुतमईन कर सकता हूँ। तो याद रखें औरत की शर्मगाह में एक तिहाई यानी शुरू का कुछ हिस्सा ही नाजुक यानी हसास होता है, जिसमें रगड़ करने से औरत को मजा आता है। वो सिर्फ एक यानी सिर्फ शुरू होने वाला हिस्सा ही होता है। अगरचा आप छोटे नफ्स के साथ भी औरत को मुतमईन कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल अमल है, क्योंकि ऐसा करने से औरत को मूड बनाने का और ख्यालात में हम बिस्तरी के बारे में सोचने का वक्त मिलता है। रात को बीवी के लिए कुछ लेकर आए जो कि उसे पसंद हो, जैसा कि खाने पीने की अशिया या कोई ऐसा गिफ्ट जो उसे पसंद हो। औरत के कपड़े उतारने से पहले उसके होंठों पर किस करें, उसके कानों को होंठों से सहलाएं, गर्दन को छुएं। ऐसा सब करने से औरत बहुत अच्छा महसूस करती है और इस तरह उसके दिल में हम बिस्तरी की ख्वाहिश और बढ़ जाती है। उसके बाद अपने और अपनी बीवी के कपड़े उतारें, उसकी छातियों के निप्पल पर हाथ फेरें, निप्पल्स को मसलें या फिर हल्का हल्का दबाकर चूसें। मुसलसल छातियों को सहलाने से औरत के जिस्म में झरझड़ी पैदा हो जाएगी। इसी तरह औरत की शर्मगाह के पट्टे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद उसकी नाक, उसके पेट, कमर और कोहलों पर हाथ फेरें, उनको चूमें और सबसे आखिर में बीवी की शर्मगाह में उंगली डालकर देखें कि वो अभी खुश्क है या उसमें चिकनाई आ चुकी है। यकीनन वेजाइना गीली हो चुकी होगी। अब शर्मगाह में जो बजर है उसको हल्की सी चुटकी के साथ सहलाएं, उसको शर्मगाह की चिकनाई के साथ मसलें। इस तरह औरत आवाजें निकालना शुरू हो जाएगी और तड़पेगी और शर्मगाह और ज्यादा गीली हो जाएगी। अब आप समझ जाएं कि यही वो वक्त है जब दखूल करना है। अब किसी भी पोजीशन में नफ्स को औरत की शर्मगाह में डालिए। इस बात का ख्याल रखिएगा
کہ نفس کا رخ عورت کے اوپر کی جانب یعنی کہ جو شرمگاہ کے اوپر والی جگہ ہے نفس اسے رگڑتا ہوا سٹروک لگائے بلکہ اندر تک جائے۔ اس عمل کو عورت 2 منٹ تک بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور بہت تڑپے گی، فوراً سے فوارے نکالنا شروع کر دے گی اور مزے سے پاگل ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ عورت کو اتنا مزیدار اور بھرپور لذت والی ہم بستری کا مزہ دیں گے تو عورت آپ سے محبت کیوں نہیں کرے گی، آپ کی تابعدار خدمت گزار کیوں نہیں رہے گی۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کے دوران اگر عورت کو تڑپانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ کس طرح سے ہم بستری کے عمل کو سر انجام دیا جائے، اور ہم بستری کے عمل سے عورت کو مطمئن کرنے کے راز بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔